नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। माना जा रहा है कि 10 या 11 अप्रैल को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 2 से 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों की माने तो गजेंद्र यादव, अमर अग्रवाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वहीं माना जा रहा है कि रायपुर से पुरंदर मिश्रा को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। माना यह भी जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित था। इसके अलावा संसदीय सचिवों की भी नियुक्ति को लेकर के भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ मंत्रियों के परफॉर्मेंस की भी समीक्षा की जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर पार्टी कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। बीजेपी के संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का दौरा भी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि संगठन मंत्री शिव प्रकाश नए मंत्रियों का लिफाफा लेकर पहुंचेंगे और कल शाम या 10 अप्रैल को सुबह मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। उधर साय कैबिनेट के विस्तार को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रिमंडल विस्तार को मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार करार दिया, तो वहीं कांग्रेस की ओर से अमरजीत भगत ने बीजेपी और सरकार पर तंज कसा है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजियां। ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, वो हो गया है बिरबल की खिचड़ी कब पकेगी और कब लोगों को परोसी जाएगी। अब उसके चक्कर में कितने लोग दुबले हो रहे हैं। कई सूट हमारे मित्रों ने सिलवा रखा है और पता चला कि अब नए नए नाम आ रहे हैं। ऐसे में उनका सूट का क्या होगा, गड़कने लग गए सूट। तो इसमें तो कार्यकर्ताओं का और सीनियर नेताओं का कैसे अमूल्यन होता है, कैसे उनको पैर कतरे जाते हैं, तो कोई भाजपा से सीखे। उन हमारे मित्रों से पूछिए, अजय चंद्राकर जी हो गए, धर्म कौशिक जी हो गए, राजेश मूणत जी हो गए, हमारे यहाँ की जो केंद्रीय मंत्री रही रेणुका सिंह जी हो गई। इन तमाम नेता हैं, लोगों से पूछें कि जीतने के बाद सरकार में अवसर नहीं मिलने का दर्द क्या होता है। न हंसते बन रहा है, न रोते बन रहा है। देखिए, ये आप लोग चलाते हैं, होने वाला है कुछ। ये मंत्रिपरिषद का विस्तार है, इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री को होता है और समय आने पर इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो 5 साल की सरकार का लगभग 1.5 साल का समय बीत चुका है और इस बीच एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। 5 साल की सरकार, 1.5 साल का समय फिलहाल बीत चुका है लगभग। अगर हम बात करें तो अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज, आखिरकार कब? बहुत जल्दी, कल या परसों। आपने खुद कहा है जी, मंत्रिमंडल का विस्तार जो होता है एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। उसी राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जो उचित समय और उपयुक्त समय था, उस समय पे हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो आपके टीवी डिबेट में देख रहा था, आप अमरजीत भगत जी का बयान सुना रही थी। हमें याद है कांग्रेस गवर्नमेंट में सबसे लास्ट में 1.5-2 साल बाद मंत्री यदि कोई बना था तो अमरजीत भगत बना था। आपको ध्यान होगा, मुख्य और मूल मंत्रिमंडल में नहीं थे वो, और करीब 1.5 साल बाद बने थे। तो उनका दर्द छलक रहा है। लगता है कि मतलब ना रोते बनता है ना निगलते बनता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है भाई, ना रोने का मामला है ना बिलखने का मामला है, कुछ नहीं। हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है और जो कर्मठ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, तो उसको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। मैंने पहले ही कहा, ये राजनीतिक और प्रशासनिक मामला है और मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अब कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? यदि हमारे किन्हीं मंत्री का 1.5 साल निकल गया तो उनको कार्य करने के लिए 3.5 साल है, पर्याप्त है। विष्णुदेव साय जी का सुशासन चल रहा है और बहुत अच्छा काम होगा। इस दरमियान हमने 1.25 साल में बहुत बढ़िया काम किया। पीएससी के सीबीआई की जांच कर ली,
महतारी वंदन योजना में के लिए नक्सलवाद उन्मूलन की ओर है, और क्या दिक्कत है भाई? 2 मंत्रिमंडल आएंगे तो हमारे सहयोगी ही बढ़ेंगे, 2 आएंगे या 3 मंत्री आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई न सिर फुटौल होता है, न अंतर कला होता है, न मनभेद होता है, न मतभेद होता है। पूरा एक अनुशासनिक सिपाही की तरह हर कोई सारे निर्णयों को स्वीकार करते और हमारा शीर्ष नेतृत्व होता है बहुत अच्छे से ना, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेता है। ये भी जो निर्णय है कल परसों जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, बहुत सोच समझकर सूझे रूप से लिया जाने वाला निर्णय है। इससे छत्तीसगढ़ का जो विकास है और द्रुतगामी से बढ़ेगा। कांग्रेस को इस मामले में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। वो बुरी तरह पराजित भी हो गए क्योंकि उनकी कार्यशैली अच्छी नहीं थी। हम ये कह रहे हैं कि हमें हमारे साथी हर समय उपलब्ध रहते हैं और उस उपलब्धता के आधार पर बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। शिल्पा जी, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? अभी के परिदृश्य में जल्द शब्द का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते। मेरे भाई जिस प्रकार से कह रहे थे कि 5 साल में ऑलरेडी 1.5 साल निकल चुके हैं, समय जो कार्य करने का है, प्लानिंग करने का है, वो समय निकलता जा रहा है। तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, आप खुद बताइए। मैं इन्हीं से सवाल पूछती हूँ। सीधा प्रभाव पड़ेगा जनता पर। तो जनता ने जिस पर्पस से जनादेश दिया है उस पर आप डिले करते जा रहे हैं, देरी करते जा रहे हैं, मतलब बीरबल की खिचड़ी पकाते जा रहे हैं। तो और आप कह रहे हैं कि इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। रविंद्र जी तो कह रहे हैं सरकार तो बढ़िया चल रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? शासन की तो बात ही मत करिए। इस सुशासन में नशे का कारोबार हो रहा है, शराब की दुकानें बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। आपने देखा ना किस प्रकार से दुर्ग में मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ। इस पर कंट्रोल, इस पर नियंत्रण सरकार नहीं कर पा रही है। इसके मेन जो कारण समझ में आ रहे हैं वो जागरूकता की कमी और नशे का कारोबार समझ में आ रहा है। और सरकार कह रही है कि सुशासन चल रहा है। एक बात आपने रिपोर्ट में कही थी, मंत्रिमंडल की बात जो है उसमें आपने कही थी कि लिफाफा लेकर के आएंगे। तो लिफाफा संस्कृति इन्हीं के पार्टी में होता है, क्योंकि इसको अदर शब्द में कहा जाए, दूसरे शब्दों में इसे तानाशाही कह सकते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं का प्रसंग नहीं लिया जाता है, कार्यकर्ताओं की अभिव्यक्ति नहीं पूछी जा सकती है। और ये अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती बताते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बहुत महान बता देते हैं। क्यों? कार्यकर्ताओं से जाकर पूछिए, उनका दुख दर्द पूछिए। सोशल मीडिया में तमाम ऐसी चीजें भरी पड़ी रहती हैं जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से गुटबाजी है, किस प्रकार से विरोध के स्वर हैं कार्यकर्ताओं में। यही कारण है कि मंत्रियों के नाम पर ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और इसका भुगतान जनता को, प्रदेश की जनता को करना पड़ रहा है अपनी ठीक है रविंद्र जी, क्या गुटबाजी की वजह से अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया? मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया, चूंकि 5 साल की सरकार है, 1.5 साल का समय बीत चुका है। मैंने भी कहा ना तो कोई अंतर कला है, ना मनभेद है, ना मतभेद है। पहले मैंने कहा दिया था कि उचित समय पे और तो इतनी देरी, इतना समय आखिरकार क्यों लगा? क्या कारण क्या है इसके पीछे? इसमें क्या देरी की बात है? हमारे 11 मंत्री जो काम कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? जनता को तो क्या कहते हैं, कोई परेशानी नहीं है? बताइए आप क्या कहते हैं? देश का सबसे बड़ा मामला नक्सलवाद समापन की ओर 11 मंत्रिमंडल में चल रहा, महतारी वंदन सुव्यवस्थित चल रहा है। मैं कितने चीजों को गिनाऊं, पीएससी का सीबीआई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको बीरबल की खिचड़ी कहते हैं, अमरजीत भगत बीरबल की खिचड़ी थी क्या? पहले बता दिए। उनको तो 1.5 साल 2 साल बाद बनाया गया था। और दूसरी बात, कांग्रेस के लोग कहते हैं कार्यकर्ताओं से पूछ के नहीं करते। इनके गिरीश देवांगन को जब राजनांदगांव से विधानसभा की टिकट दी गई थी तो राजनांदगांव विधानसभा के कार्यकर्ताओं से पूछा गया था? बगैर पूछे गिरीश देवांगन रायपुर के व्यक्ति को राजनांदगांव से टिकट दिया गया था। ये तानाशाही नहीं थी, ये क्या था? पूछना था राजनांदगांव कार्यकर्ताओं से आके कि गिरीश देवांगन को देख नहीं थे। भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे राजनांदगांव लोकसभा से दुर्ग को छोड़ के, राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं से पूछे। बड़ा कार्यकर्ताओं से पूछने का हमको मतलब क्या कहते हैं, वो पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे जरा पालन तो कर लो और इतनी चिंता मत करो हमारी कि क्या कहते हैं कि मतलब 2-2 मंत्रिमंडल नहीं बना सके। इतनी चिंता कर लोगे ना कांग्रेस के कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने लिए, तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। अपनी चिंता करिए, हमारी मत सोचिए। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। हमारी चिंता बड़ा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। दूसरी बात,
ये मैंने कहा ना कि बिरबल की खिचड़ी बोल के अमरजीत भगत ने बता दिया कि कांग्रेस में क्या होता था। 2 साल बाद बने थे। फिर मैं कह रहा हूं, ना तो अंतरकलह का विषय, ना मतभेद का विषय, ना मनभेद का। ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। इनके यहाँ तो 2.5 साल की सरकार बनाने का जो चलता है वो लोकतांत्रिक था क्या? और उसके बाद भूपेश बघेल की तानाशाही होगी। 5 साल चला दिए बेचारे टीएस सिंहदेव को, आखिरी के 4 महीने के लिए झुंझुना पकड़ा दिए डिप्टी सीएम, और इस्तीफा भी ले लिया उससे पंचायत मंत्री का, और वो भी असफलता। चलिए ठीक है ना, मान लेते हैं ना अंतर कला है, ना गुटबाजी है, ना मनभेद है, ना मतभेद है। कौन से ऐसे वो चेहरे हैं, चूंकि बताया जा रहा है कि 2 से 3 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं, कौन से ऐसे वो संभावित चेहरे हैं? इसको बहुत दिलेरी से मैं कहूंगा, जो भी 3 चेहरे हैं या 2 चेहरे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ना कर्मठ, प्रतिबद्ध और अनुशासनिक सिपाही हैं, जो 2 दिन किन नामों पर पार्टी भरोसा जताएगी? एकदम मैंने तो कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, 2 दिन बाद आ जाएंगे। बिल्कुल, कार्यकर्ता या विधायक हम तो देखो, हमारे विधायक, शिल्पा जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। हमारे विधायक हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री जी हो, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता होते हैं ना, वो अलग बात है, उनको जिम्मेदारी मिल जाती है। हम तो अपने मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। वो कभी अपने आप को बहुत सत्ता का वो नहीं बताते भाई। एक कांग्रेस के लोगों को लेके देखिए तकलीफ हो गई, मैंने कह दिया किसी कार्यकर्ता को बनाएंगे, यही सच्चाई है शिल्पा जी। और एक कांग्रेस में होता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में होता है, और यही हमको आपसे अलग करता है। ठीक है शिल्पा जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, कुछ कहना चाह रही हैं? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार से ये बड़ी बड़ी बयानबाजी से अपनी नाकामियों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कवर करने की भी नाकाम कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार में चल रहा है। ये जो विष्णु के सुशासन की बात कर रहे हैं, ये नाकामियों से भरपूर है, और कांग्रेस पर उंगली उठाने का इनका यही उद्देश्य है कि इस पर ये पर्देदारी कर सकें। खैर, मैं गुटबाजी की बात कर रही थी। सोशल मीडिया में तमाम आप देख लीजिए किस प्रकार से इनके कार्यालयों में सिर्फ टेबल कुर्सी फोड़, टेबल तोड़ प्रक्रिया चलती रहती है। भले ही ये अपनी नाकामियों को पर्देदारी करें, परंतु आज दिख रहा है किस प्रकार से एक महिला जो कार्यकर्ता है उसका दर्द सोशल मीडिया में छलकता है। विधानसभा में कार्यकर्ताओं को भाव न देते हुए एक ही व्यक्ति को विधानसभा की भी टिकट देते हैं, उसके बाद फिर उन्हें सांसद की भी टिकट देते हैं। मतलब कार्यकर्ता दरी बिछाने के लिए है सिर्फ। और ये बात जो कार्यकर्ताओं के मन से उभरती है वो लिफाफा संस्कृति में बंद रह जाती है। और विपक्ष कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी, सीबीआई भेज करके ये सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, और इसीलिए ये अपने जो बड़े बड़े अहंकार वाले शब्द कहते हैं, ये सत्ता भी इन्होंने ऐसे ही तरीके से पाई है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि झूठ और षड्यंत्र की राजनीति कर करके जिस प्रकार से इन्होंने सत्ता पाई है, आज प्रदेश संभल नहीं रहा, आज मंत्री पद में नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, जनता को उनका बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं, हर पहले कोई प्लानिंग नहीं है, और आगे ये क्या करने वाले हैं किसी चीज में, प्रशासन में कोई नियंत्रण नहीं है। हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में देख लीजिए, मैं एक विभाग की बात नहीं करूंगी, हर विभाग में आए दिन कुछ न कुछ शिकायतें आती रहती हैं, और ये बिजी है नशे का कारोबार करने में, ये व्यस्त है शराब की दुकानों को खोलने में। और जब इनसे पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूँ, जब पूछा जाता है कि शराब की दुकानें क्यों खोल रहे, तो इनका जवाब ये होता है कि हमने तो वादा नहीं किया था शराबबंदी करने का। अरे तो जब वादे नहीं करते हैं शराबबंदी या इस नशाखोरी बंद करने का, इसका मतलब आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप दुकानें खोल दीजिए। शर्मानी चाहिए शिल्पा जी, आप लोग शर्मानी चाहिए, आप लोग शराब पे बात करते हैं, नशाबंदी पर बात नहीं किए थे। ठीक है शिल्पा जी, आपकी बात को पूरा सुना। रविंद्र जी, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रही थी, आपने कहा कोई अंतर कला नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई मनभेद, कोई मतभेद नहीं है। आपको याद होगा बृजमोहन अग्रवाल को साइडलाइन करने की कोशिश की गई थी, ये आरोप भी लगा था आपकी पार्टी पर। कांग्रेस कब नहीं आरोप लगाती बताइए? हम तो चंद्रमा पे भी यदि वो भेज दें उपग्रह, तो भी क्या कहते हैं, कांग्रेस आरोप लगाएगी। इनके आरोपों का कोई महत्व नहीं है।
और रही बात बृजमोहन अग्रवाल जी, उनके बगैर भारतीय जनता पार्टी अधूरी है। हमने उन्हें केंद्र में गए हैं भाई, संसद में गए हैं, उनको क्या साइडलाइन करने की बात है? उनकी योग्यता को हम सर झुकाकर सलाम करते हैं, हम कभी ये नहीं करते। दूसरी बात, बड़ा अफसोस होता है, मैंने इनको बताया कार्यकर्ता के बारे में ये कर रहे थे तो जवाब नहीं दी, गिरीश देवांगन कैसे राजनीति आ गए थे। और रही बात, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देवतुल्य मानते हैं, और भूपेश बघेल जी अपने कार्यकर्ता को स्लीपर सेल कहते थे। स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए कहा जाता था, अपने कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने उपयोग किया था, तो ये अंतर होता है। और हमको शराबबंदी पे कह रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। एकदम ईमानदारी से कह रहा हूं ना, एक बूंद नैतिकता नहीं है जी। नैतिकता को कहाँ बेच खाए मुझे समझ में नहीं आता। ये शराबबंदी की घोषणा पत्र में शामिल करने वाले लोग शराबबंदी किए नहीं, 5 साल कमेटी खेलते रहे, और हमको शराब पे शिक्षा देने आए हैं, ज्ञान देने आए हैं। क्या कर रहे थे 5 साल आप लोग शराबबंदी पे? आपने तो कहा, और जब भूपेश बघेल जी को शराबबंदी पे बात करने के लिए कहते थे ना, तो क्या कहते थे? छत्तीसगढ़ की औरतों की जिम्मेदारी बड़ी है, उनके घर का कोई आदमी दारू पी के आता है, उनका पति दारू पी के आता है। नहीं, तो शराबबंदी का खेल तो छत्तीसगढ़ में सालों से चला आ रहा है। नहीं, इन्होंने लाया उस विषय को, मैं नहीं ला रहा था। मैंने ये कहा कि ये शराबबंदी की घोषणा करने वाले हम पे शराबबंदी की बात करेंगे। तीसरी बात, एक सुन लीजिए शिल्पा जी, प्लीज सुनिए ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप नशा पे ना, जसपुर में आपका कॉरिडोर बन गया था गांजे का, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की गवर्नमेंट में। हमने अभी कानून पास किया है और 33 लोगों पर प्रतिबंध लगाया है ना, वो तो आप भूल ही जाइए, आपको पता भी नहीं होगा एनडीआरपी क्या होता है। तीसरी बात, बहुत लिफाफा संस्कृति की बात कर रही थी ना, मल्लिका अर्जुन खड़गे लेके आए थे लिफाफा, और भूपेश बघेल के नाम को खोला गया था। ठीक और है, ये ना लिफाफा, वो अब आप हमको सिखाएंगे? सबसे बड़ी बात है जो कर चुके हैं आप। ठीक है। तो हमको रविंद्र प्रश्न जी, उठाते रविंद्र जी ना, आपकी बात को होता है। सुना। शिल्पा जी, साफ तौर पर रविंद्र जी का यही कहना है कि देखिए, जैसा आप आरोप लगा रही है, आपकी पार्टी आरोप लगा रही है कि अंदरूनी गुटबाजी है, जिसके चलते मंत्रिमंडल का विस्तार इतनी देरी से हो रहा है, और 11 मंत्री तो शपथ ले ही चुके हैं, पार्टी तो बढ़िया चल ही रही है, काम तो बढ़िया से हो ही रहा है छत्तीसगढ़ में। वही तो बात है ना कि पार्टी बढ़िया चल रही है, इसके पीछे सच्चाई क्या है? हम तो सच्चाई बताने का कार्य करते हैं, हम तो जनता की आवाज को बुलंद करने का कार्य करते हैं। कहाँ से अच्छी चल रही है पार्टी? ऐसी चल रही है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपराध बढ़ गए हैं। पार्टी ऐसी चल रही है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश नशाखोरी का अड्डा बन गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में नहीं बोला था। अच्छा देखिए, बार शिल्पा जी, आप बार बार नशाखोरी की बात कर रही हैं। आपको भी याद होगा, कांग्रेस की सरकार जब थी, घोषणा पत्र में क्या वादा किया गया था? शराबबंदी की जाएगी। हमने घोषणा पत्र में वादा किया, हाँ। हम नशाबंदी और शराबबंदी की ओर बढ़े, भले ही हम पूर्ण शराबबंदी नहीं कर पाए। कमेटी केवल कमेटी ना। ठीक है, सुन लेते हैं रविंद्र जी, सुन लेते हैं, बात को पूरा होने देते हैं। बात, और इसीलिए हो सकता है कि जनता का विश्वास हमने खोया है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। मानते हो ना आप मानते हो कांग्रेस पार्टी पर जो जनता भरोसा करती थी, वो विश्वासघात किया गया है, भरोसा टूटा है। जो वादा आपने किया था, आपकी पार्टी ने किया था। हम नशाबंदी की तरफ बढ़ रहे थे, हम नहीं कर पाए, कोशिश करने के बावजूद हम नहीं कर पाए। परंतु ये तो कोशिश ही नहीं करते हैं, कोशिश ही नहीं करते। हमें एक 5 साल का लिमिटेड टाइम मिला, हमने कोशिश की, बहुत कम समय था, कोरोना का काल भी रहा। चलिए, 5 साल का समय आप कह रही हैं कम है। कोरोना के समय की आप याद दिला रही हैं। कोरोना के टाइम पे अगर हम बात करें तो शराब की दुकानों को ही सबसे पहले खोला गया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है इस बात। देखिए, आज तो कोरोना नहीं है ना, आज क्यों खोला जा रहा है? जरा सरकार से ये इसका कारण पूछ लेते हैं कि आज तो कोरोना या कोई बहुत भयावह महामारी नहीं है, आज तो ठीक है। तमाम वादे जनता से किए जाते हैं, घोषणा पत्र में तमाम वादे होते हैं। सरकार उन वादों पर कितना खरा उतरती है वो तो देखा ही जाएगा। लेकिन अभी चूंकि हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं, तो रविंद्र जी कुछ चेहरे तो बता दीजिए। कई नाम भी सामने आ रहे हैं। पुरेंद्र मिश्रा जो कि पहली बार से अभी विधायक हैं, उनका भी नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है। थोड़े 1-2 नाम तो गिना दीजिए ना। जितना मैं जानता हूँ ना, उतना आपको ही पता है, और शायद मेरे से भी आप ज्यादा जानती होंगी। मैंने कहा, कर्मठ कार्यकर्ता, प्रतिबद्ध और समर्पित भाजपा का जो सिपाही होगा, जो निष्ठावान है, वही बन रहा है। एकदम तय बात है।
और दूसरी बात, इनके लिए 5 साल का समय कितना लिमिटेड है भाई, कितना कम लगता है। हमको जनादेश 10 साल के लिए मिला है क्या? हमको भी तो 5 साल के लिए मिला। और अरे दूसरी 15 साल में आप लोगों ने छत्तीसगढ़ को पूर्णता अनुभवी लोग, उच्च प्रशासनिक स्तर के लोग यही आएंगे। मैं बोला ना शिल्पा जी, मैं नहीं जाना चाहता शराबबंदी पे, छोड़ दीजिए, हम अभी किसी और विषय पे बैठे हुए हैं। हम किसी और करने का अरे कार्य तो 5 साल आपको कम लगता है क्या? आपको 5 साल कम लगता है? जो चलिए ठीक है, अभी हम उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं सर। रविंद्र जी, शिल्पा जी, शराबबंदी के विषय पर जब चर्चा होगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उन्होंने 5 साल का समय कहा, मैं ये कह रहा हूँ पूरी तरह अनुभवी लोग, मंत्रिमंडल का विस्तार, फिर मैं उसी को आ रहा हूँ, पूर्णतः अनुभवी और बहुत अच्छे लोग, है ना, जो राज्य के समस्याओं को समझते हैं, ज्ञान रखते हैं, जिनका अनुभव पर्याप्त है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठावान है, वही मतलब मंत्रिमंडल में आएंगे। और मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत है। कयासों का दौर खत्म हो चुका है, नाम फाइनल हो चुका है, एकदम से ना रिलीज होने वाला है नाम, बहुत अच्छे से हम सब देखेंगे। और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी मतलब जो सरकार चल रही है, निश्चित रूप से उसमें गति है। नाम फाइनल हो गए हैं, नाम बताएंगे नहीं, सस्पेंस आप बरकरार रखेंगे, है ना? कोई नाराजगी तो आगे देखने को नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं, एक बूंद नहीं, 1% भी नाराजगी नहीं मिलेगी, एकदम सहभागिता से और पूरी मतलब जिम्मेदारी से, और एक मतलब सार्वजनिक जो जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व, तो इसका निर्वहन होगा। कहीं कोई व्यक्तिगत मतलब आरोप, अपेक्षा या मनमुटाव या कहीं पर मतलब नाराजगी का कोई भाव ऐसा भारतीय जनता पार्टी में पैदा ही नहीं। ठीक है शिल्पा जी, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। मंत्रिमंडल विस्तार पर ही हम चर्चा करते हैं, आपका क्या कमेंट? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार जो इन्हें समय पर कर देना चाहिए था, वो नहीं करने से जनता पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये भले इस बात को नहीं मानते, परंतु जनता के कार्य करने के लिए अलग अलग पदों पर अलग अलग विभागों का डिवीजन करते हैं, भाग उसमें विभाजित किया जाता है। तो जनता यदि उस विभाग, पर्टिकुलर विभाग जैसे शिक्षा विभाग में यदि समस्याएं हैं, तो वो किनके पास जाएगा? चीजें अभी देखने को मिलती हैं और व्यवस्थाएं गड़बड़ाती हैं। तो आप खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का चयन हो जाए, नाम सामने आ जाए, ताकि जनता को एक राहत मिले, समस्याओं को बताने के लिए, पूछने के लिए एक ऐसा चलिए, तो इंतजार अब खत्म हो रहा है, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है। रविंद्र जी और शिल्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में जल्द ही अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, इंतजार लगभग खत्म हो चुका है, सुगबुगाहट काफी ज्यादा तेज हो गई है, चूंकि 5 साल की सरकार में अब 1.5 साल बाद अगर हम बात करें, चूंकि वक्त 1.5 साल का बीत चुका है, 2 से 3 ऐसे मंत्री हैं जो शपथ लेने वाले हैं। हालांकि 11 मंत्रियों ने पहले शपथ ले ली है, लेकिन 2 से जो 3 मंत्री अब शपथ लेंगे, उनमें किन मंत्रियों के नाम शामिल हैं, ये जल्द ही इसका खुलासा भी होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।